अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जी हम लोगों की तैयारी थी मिरपुखास जाने की। मैं जो है अपने ससुराल ईद करने जाती हूँ और मेरा मेका भी वहीं पे है, तो हम लोग जो है ईद के लिए निकल रहे थे। यहाँ पे जी मैंने घर की जो है सफाई वगैरह कर ली थी और मैं घर को हमेशा जब भी जाती हूँ बिल्कुल नीट क्लीन करके जाती हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो ये होता है कि सफ़र की जो है थकन होती है और फिर आगे घर भी गंदा हो तो फिर बड़ा अजीब सा महसूस होता है। इसलिए जो है मैं अपने घर को बिल्कुल नीट क्लीन करके, अपने घर के डस्टबिन खाली करके, कोई इस तरह का कचरा घर पे नहीं होता, मैं बिल्कुल घर को साफ़ सुथरा करके, घर के दरवाजे खिड़कियाँ चेक करके, सब लॉक करके, क्योंकि इस तरह हुआ था कि पिछली बार जब बारिश हुई थी तो फिर मेरी एक विंडो थोड़ी सी खुली हुई थी, उसमें से इतना पानी आया था कि अलमारी नीचे से ख़राब हो गई थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन रहे थे। तो मत कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंस होते हैं जिससे फिर जो है समझ आ जाती है। इसलिए अब जो है मैं अपनी किचन की जो है कैबिनेट सारे अच्छी तरह से बंद करके और फिर जो है नीचे से डस्टबिन खाली करके और जो सिंक के नीचे जगह होती है उसको अच्छी तरह से वॉश करवा के, वॉशरूम के सारे जितने भी नल होते हैं उन सबको चेक करके और लाइट सारी मैं बंद करती हूँ और एसी के जो है प्लग्स मैं निकाल देती हूँ। इस तरह से सारी जो चीज़ें हैं ना करने के बाद जो है निकलना होता है तो इसलिए जो लेडीज़ के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि हमेशा तुम लेट कर देती हो, जाना होता है, तो मुझे ये सारे जो काम जो है करके जाना होता है, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। हर चीज़ चेक करनी होती है, गैस का जो मैंने पीछे से वॉल बंद करना होता है, मतलब इस तरह की सारी जो चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग एक दूसरे शहर जा रहे होते हैं, तो उसमें यह है कि अगर अपना मतलब पीछे घर की टेंशन नहीं होनी चाहिए। खैर यहाँ पे हम घर से निकल चुके थे। यहाँ पे जी हम घर से निकल चुके थे और जो है रास्ते का मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग निकले थे तकरीबन 5:30 बजे और फिर जो है रोज़ा जो है हमने रास्ते में खोला था। हम लोग रात को यहाँ पे पहुँचे थे तकरीबन 9:15 9:30 बजे तक। खाना वाना खाया, वहाँ से फिर हम आ गए थे अपनी नंद के यहाँ और मेरी नंद का घर भी बिल्कुल करीब है, तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, फिर घर आ गए, खैर सो गए। अगला दिन हो गया अगले दिन जी फिर हम लोगों ने जो है अफ्तारी वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि आज करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैंने जो है अपनी जेठ की बेटियों को कहा कि हम लोग बाज़ार चलते हैं। यहाँ पे जी है ना बहुत ज़्यादा रौनक होती है बाज़ारों में ना, छोटे शहर है ना, तो छोटे छोटे से बाज़ार हैं, तो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रौनक होती है। कराची में भी होती होगी, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाज़ार हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बाज़ार हैं। तो यहाँ पे ये है कि मतलब एक ही बाज़ार है, तो वहीं पे जो है बहुत ज़्यादा रौनक होती है और यहाँ पे शॉपिंग करने का भी एक अलग से ही मज़ा है। यहाँ पे जी चूड़ियों के बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे होते हैं, मतलब 100 रुपीज़ में चूड़ियों के जो सेट मिल रहे हैं और जो बड़े सेट हैं वो 2 मिल रहे हैं 100 रुपीज़ में। अगर बच्चों के लेते हैं तो 4 मिल रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें सस्ती भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आज खैर मुझे शॉपिंग तो इतनी कोई ख़ास करनी नहीं थी, लेकिन जो है वैसे ही दिल चाह रहा था कि बाज़ार जाएँ, यहाँ का बाज़ार का एक अपना ही मज़ा है। और ये जो मिट्टी के टॉयज़ बने हुए होते हैं बच्चों के, वो थे और ये थे 50 रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में सेट था बच्चों के खेलने के लिए। और ये मैंने कराची देखे हुए हैं, 200 से कम वो देते ही नहीं हैं। कोई भी आप इस तरह की मिट्टी के बर्तन, वहाँ से मैं अक्सर जो है पूछती रहती हूँ, जैसे कोई नज़र आता है अच्छी चीज़ लगती है, तो वहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें हैं ना बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं और बहुत अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पे देखें जी, ये इतने अच्छे जो है सेट बने हुए हैं, 100 रुपीज़ में 2 मिल रहे हैं, कोई 3 दे रहा था, कोई 4 दे रहा था और सेट बहुत अच्छे अच्छे बने हुए थे। और मैं कराची से अभी जो है अपनी बेटियों की चूड़ियाँ लेके आई, वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा थी। 250 रुपीज़ का एक, मतलब एक दर्जन, मतलब 12 जिसमें 12 होती हैं और मतलब एक सेट जो लो तो वो तो महंगा देते हैं। तो ये है यहाँ का और वहाँ का फ़र्क। मतलब एक छोटे शहरों के जो है प्राइजेज़ कम होती हैं, जितना बड़ा शहर वहाँ के उतने ही प्राइजेज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे ये है कि स्टॉल होते हैं, शॉप्स छोटी होती हैं, शॉप्स के किराए कम होते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि ज़ाहिर-सी बात, जितनी बड़ी शॉप, एसी लगे हुए, वो फिर अपने रेट उस तरह से बढ़ा के सारा जो खर्चा है हम लोगों से ही निकालते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी भी बहुत सस्ती है। तो मैंने जो है फिर लेना तो कुछ नहीं था, पर करते-करते जो है ना लेते-लेते भी मैंने जो है अपनी बेटी के जो है खुद से लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ, ज्वेलरी की प्राइस बहुत ज़्यादा कम थी और ज्वेलरी अच्छी भी बहुत थी। और मतलब अगर आप यहाँ से मतलब लोकल ड्रेसेस ब्रांड से हट के लें तो वो भी बड़े अच्छे-अच्छे जो हैं मिल जाते हैं। स्टिच में भी, अनस्टिच में भी बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं। अच्छा ना, यहाँ पे ये है कि बाज़ार जो है छोटा होने की वजह से ना रश बहुत ज़्यादा होता है। एक है यहाँ पे मीरपुर ख़ास में खिसकपुरा, और एक जो है वहाँ पे, मतलब एक साइड है जहाँ पे सारी जो है ब्रांड्स की शॉप होती हैं, तो वहाँ पे ज़रा खुला खुला है, बड़े रोड हैं और बड़ा यहाँ पे जी है तो बाज़ार तंग, लेकिन काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। बच्चों के ड्रेसेस जो हैं जिस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले आप ले लें, यहाँ पे मैं एक शर्ट देख रही थी, इसके ऊपर एक मिनी सी कोटी भी बनी हुई थी और ये दे रहे थे 300 में, मतलब
अच्छी थी, आराम से लेके जो है बच्चों को पहनाई जा सकती है। लॉन की थी, सेल्फ प्रिंट की वो बनी हुई थी, ऊपर कढ़ाई वाली जो है उन्होंने छोटी सी जो है कोटी बनाई हुई थी। तो मैं हैरान थी कि 300 में, और मतलब हैरान कुन बात थी, इतनी एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई और इतनी अच्छी शर्ट। खैर इस तरह यहाँ पे जो है बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने जो यहाँ पे खुस्से देखे थे, मुझे लेना था एक शॉकिंग पिंक कलर का खुस्सा, लेकिन मैं कराची से नहीं लाई थी, तो मैंने सोचा था चलें कोई बात नहीं, मैं वहाँ से जाके ले लूँगी। मैं जो बस वही ढूंढ रही थी। वैसे तो उस सूट के साथ ऑरेंज भी चल जाना था, और भी मेरे पास काफ़ी कलर्स में हैं, वो भी चल जाना था। खैर मुझे अपनी बेटी के लिए चाहिए था। मैंने कहा चलें बाज़ार का चक्कर भी लगाते हैं और मैं खुद सा भी देख लूँगी, अगर मिल जाए तो ले लूँगी। और यहाँ पे इतने अच्छे टॉयज़ थे 150 रुपीज़ में बच्चों के। ये देखें वॉशरूम सेट पूरा, उसमें एक छोटी सी बाल्टी बनाई हुई है, छोटा सा जो है उन्होंने वाइपर बनाया हुआ है, किचन सेट था, डॉक्टर सेट थे, जो जिन चीज़ों के साथ जो है छोटे बच्चे खेलते हैं। और 150 रुपीज़ में जो है 150 रुपीज़ में आप जो है कोई भी यहाँ से ले लें। और मेरा को हम वहाँ से लेके देते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत महंगे मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सस्ते थे। मैंने मिरा के फिर यहाँ से काफ़ी सारे टॉयज़ लिए थे, क्योंकि मेरा टॉयज़ के साथ बड़ी खुश होती है, लेकिन 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर फेंक देती है या चीज़ों को तोड़ देती है। खैर यहाँ पे हम लोग जो है, मैंने कोई स्टॉल नहीं छोड़ा था, मैं सब पे देख रही थी। तो एक स्टॉल वाला जो मुझे कह रहा है कि बाजी आप जियो न्यूज़ पे के लिए वीडियो बना रही है ARY के लिए? मैंने कहा ना जियो के लिए ना ARY के लिए, ये खैर मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा चलें आप हमारी शॉप की अच्छी तरह बना लें, अच्छी तरह बताइएगा कि यहाँ पे जी मैं ये बताऊँ, ये खिसकपुरा में सारी शॉप्स हैं, जो अगर मीरपुर खास के लोग मुझे कोई देखते हैं तो यहाँ पे ज्वेलरी जो है बहुत अच्छी है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। और ये एक छोटी सी मार्केट है, मतलब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ शॉप शॉप पे, बस छोटी सी एक मार्केट है। सारी चीज़ें जो है करीब करीब ही, आप किसी भी स्टॉल से कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे आप आराम से जो है ख़रीद सकते हैं। रश इतना था कि यहाँ पे ना दिल घबराना शुरू हो गया था। मैं सिर्फ़ यहाँ पे खुसा ढूँढ रही थी कि मुझे खुसा मिल जाए, और फिर ये है कि ना इंटरेस्ट भी होता है इस तरह के डिफरेंट स्टॉल देख के, चीज़ें देखने में मज़ा भी आता है। क्योंकि मैं मिरा को साथ नहीं लेके गई थी ना, तो हम लोग बड़ी-बड़ी थी, 2 मेरी जेठ की बेटियाँ थी, मैं थी और मेरी बेटी थी, तो फिर हमने आराम से घूम लिया था। यहाँ पे जी खुस्सा की जो है शॉप थी, और ये खुस्से जो आपको नज़र आ रही हैं 400 रुपीज़ में दे रहे थे, बस इतनी प्राइस है। और एक और ब्लैक था, वो भी बहुत अच्छा था, मतलब मैं बताऊँ कि मैंने कराची से मिरहा का लिया था, 1000 रुपीज़ में मिला था, और यहाँ पे ये 400 रुपीज़ में एम्ब्रॉयडरी वाले मिल रहे हैं। और एक ब्लैक था, वो बहुत अच्छा था, वो 700 में था। मतलब मेरा ये एक मानना है कि अगर कराची में मैं उसी शॉप से लेती तो वो 2000-2200 तक का देते ना वही खुस्सा। खैर खुस्से बहुत अच्छे थे। फिर मैंने एक ऑरेंज और ले लिया, एक रेड ले लिया, मुझे अच्छे लगे 400 रुपीज़ में। और एक मैंने ब्लैक लिया था। अच्छा फिर आ गए थे हम लोग ऐसे ही घूमते घुमाते एक ज्वेलरी वाली शॉप पे। मुझे इस पे ज्वेलरी अच्छी लगी थी। अच्छा यहाँ पे ना हम लोग आए हुए थे, मेरी जेठानी भी आई हुई थी, हमें मालूम ही नहीं था, हम एक ही घर से आए थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था वो भी आई हुई है, तो वो यहाँ पे खड़ी थी, तो उनके लिए हम भी इस शॉप पे आ गए। और यहाँ पे ज्वेलरी मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी रीज़नेबल प्राइस में थी। और मेरी बेटी जो है ना, वो झुमकियाँ जो छोटी छोटी होती हैं ना, टॉप्स वगैरह, इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मैं तो इयररिंग्स नहीं पहनती, वो बहुत शौक से पहनती है। वो जो कहीं कहीं भी इयररिंग्स देखती है ना, वहीं रुक जाती है। तो यहाँ पे इयररिंग्स भी बहुत अच्छे थे। खैर फिर बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे अच्छी ज्वेलरी मिल गई। फिर मुझे ये था कि इसको इयररिंग्स का शौक भी और प्राइस भी सही है, तो फिर मैंने इसको दिला दिए थे जो इसको पसंद आए थे। और ब्रेसलेट बहुत अच्छे थे, चेन्स बहुत अच्छी थी गले में पहनने वाली, मतलब छोटी बड़ी, डबल सिंगल सब बहुत अच्छी थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। मैं बताऊँ 250 रुपीज़। और कुछ चीज़ें थी 150 की, 120 की, 250 की, 300, मतलब लास्ट इनका जो वो प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे थे, तो 600, 700 या 500 इस तरह। बाकी सब जितनी भी चीज़ें थी ना इससे नीचे ही थी। अच्छा इयररिंग्स भी थे, कोई 200 के थे, कोई 150 के थे, और जो बड़े बड़े बहुत ही अच्छे थे, मतलब जैसे शादियों वगैरह में पहनने के लिए, वो 350, 300 इस तरह से दे रहे थे। और ये बैंगल्स जो थी ये सब इसी तरह से दे रहे थे कि 100 में 2 सेट ले जाएँ, बच्चों के लिए तो 100 में 4 सेट ले जाएँ। अच्छा यहाँ पे कुछ ये जो स्टिच हुए हुए बच्चों के कपड़े लगे हुए थे, ये देखें, ये 600 में पूरा सूट है, मतलब दुपट्टा भी और ट्राउज़र भी और शर्ट भी। देखें एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है। लोगों पे डिपेंड करता है, चॉइस अपनी अपनी है, कोई किस तरह के बनाते, कोई किस तरह के बनाते हैं, ये भी लोग लेते होंगे। तो 600 में मैं कपड़ों को देख कर सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है, कपड़ा भी है, दुपट्टा भी है, ट्राउज़र भी है, स्टिचिंग भी है। फिर तो उस हिसाब से जो है ये बहुत जो है कम प्राइस पे मिल रहे थे। यहाँ पे जी देखिए इयररिंग्स कितने अच्छे पड़े हुए हैं और बहुत कम प्राइस में। अच्छा पूनियाँ भी 20-20 रुपीज़ में, जैसे जिसमें होती है ना 5-6
8 का सेट, मतलब दो दो कलरों में होती हैं, जैसे 8 होती हैं, किसी में 6 होती हैं, तो वो 20 रुपीज़ में, और कहीं 15 रुपीज़ में, कहीं 13 रुपीज़ में, मतलब 30 रुपीज़ में, इस तरह से जो है वो दे रहे थे। यहाँ पे जी ये है कि शॉपिंग करने का ये मज़ा आता है। जब मैं सब अपनी जेठ की बेटी को कह रही थी ना यहाँ पे तो बहुत सस्ती चीज़ें, तो मुझे कह रही थी ना आंटी अब आप वहाँ से शॉपिंग करके नहीं आना बड़ी ईद पे आएंगी ना आप यहीं पे आ जाना और यहीं से हम शॉपिंग शॉपिंग करेंगे। ये होता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब ये बहुत कोई सालों साल तो चलनी होती है, बस बच्चे कुछ यूज़ करते हैं और फिर जो है ये ज़ाया हो जाती हैं, कुछ ब्लैक हो जाती हैं और कुछ इस तरह से। तो फिर यही है कि नॉर्मल प्राइस में बंदा ले ले, कुछ टाइम उसको यूज़ करे और उसके बाद बस फिर न्यू ले लें तो अगर एक ही बार हम ज़्यादा प्राइस की ले लेते हैं तो फिर हमें जो है ना, अगर वो ख़राब हो जाती हैं तो फिर हमें जो है फेंकना उनको मुश्किल लगता है। ख़ैर यहाँ से फिर हमने सोचा कि क्यों ना जो है कुछ ब्रांड्स की शॉप है यहाँ पे, वहाँ पे भी चलें, वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं आई थी गुल अहमद पे। अच्छा यहाँ वाली गुल अहमद पे 50 और 40 फ्लैट ऑफ था, और सब पे नहीं था, कुछ पे था, और जिन पे था मतलब ऑफ था वो अच्छे थे, सब ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये मतलब इस पे ऑफ पे जो है ये मिल रहा था 2400 का, और 50% इस पे ऑफ था, ये लोन का था, मतलब इस तरह डिफरेंट डिफरेंट थे। और यहाँ पे बैग्स पे भी 30% ऑफ था और जूतों पे भी 30% ऑफ था। तो यहाँ पे भी जी ये आउटलेट अभी खुली हैं, कुछ टाइम हुआ है। इससे पहले जो है यहाँ पे जो है मीरपुर ख़ास में, जहाँ पे मतलब मेरा ससुराल रहता है, वहाँ पे बिल्कुल भी कोई ब्रांड नहीं था। सब लोकल चीज़ें मिलती थी, लेकिन जो है अब जो है लाइन से ब्रांड्स बन रहे हैं, मतलब गुल अहमद बना, ज़लबरी बना, जे डॉट आ गया, और भी काफ़ी सारे जो हैं ब्रांड है, मिनी माइनर आ गया है, और जूतों के भी बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, लेकिन पहले नहीं होते थे। पहले जो है यहाँ पे लोकल ब्रांड्स ही होते थे। तो अब ये एक अलग साइड है, और बहुत खुले खुले वहाँ पे रोड बने, मतलब बहुत जैसे ज़्यादा जगह होती है ना, खुली जगह पे ये चीज़ें जो ये ब्रांड्स बने ना, तो यहाँ पे ये है कि ज़्यादा रश नहीं होता और जगह भी तंग नहीं है, तो शॉपिंग करने का वहाँ से मज़ा आता है। अच्छा यहाँ की जो आउटलेट है वहाँ यहाँ पे ज़्यादातर जो है डिस्काउंट रहता है, हो सकता है कराची भी होता हो, लेकिन हम लोग जाते हैं जैसे डॉन मॉल गए, वहाँ पे जो जब डिस्काउंट साल के जो लगते हैं 2 से 3 बार वही लगा होता है, लेकिन यहाँ पे मीरपुर ख़ास में हर टाइम जो है यहाँ पे डिस्काउंट लगा होता है, डिस्काउंट बहुत अच्छा लगा हुआ होता है। अच्छा फिर वहाँ से निकले हम लोग जे डॉट पे आ गए। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर में मुश्किल हो रही है क्योंकि मैं जो हूँ हमारे घर के आगे ही रोड है मेरे ससुराल में, तो वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि मैं छत पे एक कमरे में बैठ के कर रही हूँ, लेकिन फिर भी शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे जे डॉट पे। यहाँ पे भी हम लोगों ने जो है देखी, यहाँ पे भी अच्छा था और यहाँ पे भी डिस्काउंट था, जे डॉट पे भी था। और इनकी आउटलेट जो जे डॉट की है ना, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बनी हुई है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कराची में इससे जो कुछ होंगी आउटलेट जो इससे भी बड़ी होंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी बनी हुई थी और बहुत अच्छी बनी हुई थी। और कराची में भी ये मुझे इसलिए इतना पता नहीं है वहाँ का, क्योंकि मेरी सिलेक्टेड जगह हैं, जब मैंने ब्रांड्स पे जाना हो तो बस डॉलमन मॉल चली गई और फिर वहीं से वो देख लिए। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मैं नहीं जाती। एक होता है ना कि मतलब कभी उस जगह से ले लिया, कभी किसी एरिया में से ले लिया, कभी किसी एरिया में से, तो मतलब मैं इस तरह नहीं हूँ। बस मैंने एक ही जगह है जो रखी हुई है, तो वहीं से जाके लेती हूँ। इसलिए मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि कराची में जो है अ, तो इसलिए जो है मुझे वहाँ की आउटलेट्स का ज़्यादा पता नहीं है कितनी बड़ी बड़ी हैं और कहाँ कहाँ हैं। बस मेरी जो है वहाँ पे सिलेक्टेड जगह है। और यहाँ पे जी है ना, ज़लबरी पे हम आ गए थे। ज़लबरी के भी कपड़े बहुत अच्छे हैं और इनकी जो है प्राइस बहुत रिजनेबल है। एम्ब्रॉयडरी वाले सूट और दुपट्टे भी साथ बहुत अच्छे बने हुए, 4000 में। और जो इनकी शर्ट थी वो तकरीबन 850 कह रहे थे, 850। और इसी तरह से मतलब जो 2 पीस थे 1600 के थे। मतलब इनकी प्राइस बड़ी अच्छी है, पर यह है कि लोन उतनी अच्छी नहीं है जैसे सफ़ायर, निशात और गुल अहमद वगैरह की है। लेकिन खैर इनके भी बहुत अच्छे हैं और इनकी भी आउटलेट ये देखिए आप, बहुत अच्छी इन्होंने बनाई हुई है। और मतलब जितने ब्रांड्स यहाँ पे खुले हैं सबकी आउटलेट बहुत बड़ी और बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बनाई हुई है इन्होंने। खैर यहाँ से हम बाहर निकले तो ये एक बच्चा जो है बलून लेके खड़ा था, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया फटाफट अपने बाल सेट करने लग गया। यहाँ से हम निकले तो फिर मैंने जो अपनी जेठ की बेटी से कहा कि कुछ पीने के लिए कोई जूस हो जाए, कुछ ऐसा ड्रिंक हो जाए। तो सामने जो है स्पाइस एंड ग्रिल था, तो फिर हम लोग जो है वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे जाके हमारा ये मूड चेंज हो गया कि हम लोग जो है रोल खा लेते हैं, क्योंकि मेरी जेठानी ने हमें सख्ती से मना किया था घर से वहाँ बाहर से कुछ खा के नहीं आना, मैंने खाना बनाया हुआ है। फिर खैर हम लोगों ने एक एक ही रोल खाया, पेट भर के नहीं खाया। हमें यह था कि थोड़ा थोड़ा जो है उन्होंने दाल चावल घर पे बनाए हुए वही जाके भी खाने। तो यहाँ पे हमें यही था कि पहले ये था कि खा लेते हैं, लेकिन घर पे जाके नहीं बताएंगे कि हम कुछ खा के आए।
लेकिन ये थी जो कि आजकल जो स्ट्रीक चल रही है वहाँ से जो है इनको मालूम हो गया था कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमने खा लिया। खैर फिर हमने घर आके थोड़े-थोड़े से चावल भी खा लिए थे और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुज़रा। तो समझे ये मेरी जो है मीर ख़ास की चाँद रात थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो 30वां भी रोज़ा हो जाएगा, ये 29वीं रात थी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये आज जो है ये व्लॉग पसंद आया होगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोगों ने ज़रूर करना है। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।